So let's begin with core vocabulary. Today's class with core vocabulary. And no, I have not uploaded. 3 days videos are dues. That has not been uploaded. I'll do it today. Uh, so don't worry. Today I'll do it. Okay? Uh, today I'll upload it. Hmm. Hmm. Okay. Don't worry then. See everyone, yesterday we did the last word that was generous, not genuine. Right? Correct everyone? हाँ, हमने जो कल लास्ट वर्ड किया वो हमारा जेनरस था. आई वॉज कोटिंग एग्जाम्पल ऑफ राजा हरिश्चंद्र एंड ऑल दैट पीपल. ठीक है. अभी हमारे पास आज का जो वर्ड है वो है जेन्युइन. ठीक है. आज का वर्ड क्या लिखा हुआ है? जेन्युइन. ठीक है. जेन्युइन का मतलब असली होता है. लिख लीजिए. रोशन भी है. डू वी हैव रोशन हियर? नहीं आया अभी. नहीं आया. चलिए. तान्या, शगुफ्ता, रिया वर्मा, रिया, पंकज, मानवी, माही, अनिमेश, अजय, ईशु इज एब्सेंट एंड रोशन इज एब्सेंट. 2 लोग अभी गायब है. एक अनिल गायब है. 3 आदमी. अनिल हैज पुट अ मैसेज दैट ही इज बिजी इन समथिंग. ठीक है. राइट. सो जेन्युइन हो गया. करेक्ट. जेन्युइन मीन्स असली होता है. राइट. प्लीज प्रोड्यूस योर आइडेंटिटी कार्ड सो दैट वी कैन वेरीफाई यू ऑफ बीइंग अ जेन्युइन मेंबर ऑफ द क्लब. इसका हिंदी कोई मुझे बता सकता है या क्या समझ में आया इस लाइन से? हेलो. मेरी आवाज जा रही है सबको? हाँ करेक्ट. गो अहेड. हाँ आप हाँ आप अपना पहचान पत्र दिखाइए ताकि हम ये वेरीफाई कर सके कि आप इस क्लब के असली मेंबर हैं, जेन्युइन मेंबर हैं. ठीक है. यही है. बाकी अगले वाले से आपको मुलाकात है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आई होप मतलब मुलाकात नहीं है. हाँ सुना है आपने. मुलाकात की बात हम नहीं कहेंगे. करेक्ट. तो घोस्ट मीन्स भूत होता है. राइट. किसी के मरने के बाद जो बन जाता है आदमी, भूत. यू कैन राइट इट घोस्ट. राइट. देयर इज अ टर्म वायरल ऑन इंटरनेट. दैट टर्म यू विल फाइंड घोस्टिंग. आपने घोस्टिंग वर्ड सुना है किसी ने इंटरनेट पे? आप में से किसी ने भी घोस्टिंग सुना है? हेलो हेलो. नहीं सुना है? मैं बता देता हूँ. इंटरनेट पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. अभी तो बहुत ज़्यादा है. इसलिए ऐसा इसमें होता क्या है कि सपोज 2 पीपल आर इन रिलेशनशिप. ठीक है. राइट. अब दोनों की मोबाइल पे बातें होती है या मैसेज वगैरह होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक गुस्सा हो गया. अब वो आदमी जो है मैसेज देख रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है. कॉल किया जा रहा तो उठा नहीं रहा है. ठीक है. इग्नोर कर रहा है. ऑनलाइन इग्नोर करना है इसको बोलते हैं. ठीक है. तो दैट ऑनलाइन इग्नोर करना ही घोस्टिंग कहलाता है इंटरनेट पे. समझे? अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ. आई मीन टू टेल कि 2 लोग मान लो रिलेशनशिप में है, बातें वगैरह होती है मोबाइल फोन वगैरह पे, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है इग्नोर करना शुरू कर दे किसी कारण से. न मैसेज का जवाब दे, न कॉल उठाए. ठीक है. राइट. मैसेज देख ले फिर भी जवाब नहीं दे, तो वो क्या होगा? दैट इज घोस्टिंग. द पर्सन इज घोस्टिंग यू. हाँ. नहीं, ब्लू टिक हो जाने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं आता है. ठीक है. तो वो घोस्टिंग के केस में आता है. आदमी आपको ऑनलाइन इग्नोर कर रहा है. समझ गए? चलिए आगे देखते हैं. घोस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है?
हाँ, घोस्ट के बाद अगला वर्ड हमारे पास है ग्लो। ग्लो मीन्स होता है चमकना। क्या होता है? ग्लो मीन्स चमकना। अच्छा, हम लोग जो बोलते हैं बल्ब जल रहा है, तो असल में बल्ब जल रहा है तो कैसे जल रहा है? बल्ब इज बर्निंग या बल्ब इज ग्लोइंग? हाँ, क्या बोलेंगे? बल्ब इज ग्लोइंग। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया बल्ब जल रहा है तो हाँ सर, यू आर राइट, इट इज बर्निंग। जब बर्निंग बोल लेंगे तो बल्ब जल नहीं रहा, लहर रहा है। समझे? ग्लो के बाद हाँ, कभी कभी चेहरा भी जलता है, मतलब चेहरा भी चमकता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, बल्ब जलता है तो वो अलग जलता है। ठीक है, दैट वी यूज ग्लो देयर ऑल्सो, वहां भी हम ग्लो लगाते हैं। लेकिन जब चेहरा ग्लो करता है तो वो भी वहां पे चमकने वाले सेंस में, जैसे नहीं होता फेयर लवली लगाने के बाद चेहरा जो ग्लो करता है। समझ गए? क्लियर? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं, ग्लो का बगल में ये जो लिखा हुआ है ब्लूम, ब्लूम मीन्स चमकना, शाइन होने के सेंस में हो जाएगा, चेहरा वगैरह ग्लो करता है उस सेंस में। और ब्लूम मीन्स एग्जैक्टली फूल खिलना होता है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ये होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ग्लो के बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो ग्लू मीन्स आप लिख लीजिए गोंद। कुछ भी ऐसा पदार्थ जो चिपकाने के काम में आता है उसको हम लोग ग्लू बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्लू। ग्लू के बाद हमारे पास अगली चीज क्या है? हाँ, इट्स नॉट गॉड्स। गॉड्स नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज गुड्स। ठीक है, और ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये गुड का प्लूरल है। ठीक है, ये गुड्स एक अलग वर्ड होता है, नाउन होता है, और गुड्स मीन्स होता है क्या? सामान को बोलते हैं गुड्स। हाँ, ठीक है। आपने ट्रक पे ये वर्ड लिखा हुआ देखा है? ट्रक, ट्रक के माथे पे देखिएगा। हाँ, यू विल फाइंड, हाँ, ऑन द फोरहेड ऑफ द ट्रक, ट्रक के माथे पे लिखा रहेगा गुड्स कैरियर। ठीक है, सामान ढोने वाला। ट्रक का काम क्या होता है? सामान ढोना। वहां लिखा रहेगा सामान ढोने वाला, मालवाहक, गुड्स कैरियर, ये लिखा रहेगा। समझ गए? राइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाँ, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गॉसिप? गॉसिप मीन्स क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। हाँ, गप करना, हाँ करेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाथ दोनों का बराबर होता है इस इन चीजों में। करेक्ट। चलिए, गॉसिप मीन्स गप करना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? दैट्स ग्रेसफुल मीन्स होता है शानदार। हाँ, राइट इट। ग्रेसफुल मीन्स होता है शानदार। ठीक है, somebody can look graceful, कोई दिखने में शानदार। somebody performed a dance and the dance was graceful, किसी ने डांस किया, डांस एकदम शानदार था। ठीक है, राइट। ग्रेसफुल स्टाइल हो सकता है, ग्रेसफुल हेयर स्टाइल हो सकता है। समझ गए? ये सारी चीजें ग्रेसफुल। समझ गए? बहुत अच्छी चीज है ग्रेसफुल। एलिगेंट भी कहते हैं, गया में एलिगेंट स्कूल है। अब एलिगेंट पब्लिक स्कूल का मतलब समझ गए? एलिगेंट में एकदम शानदार स्कूल। हाँ, उसने नाम ही लिख दिया है। कोई पूछे कौन सा स्कूल में पढ़ते तो हम शानदार स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया स्कूल है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हमारा स्कूल जो है एलिगेंट है। राइट। चलिए, इशू हैज कम। 1 मिनट, जस्ट वेट। इशू, कैन यू अनम्यूट? कल सो गए थे आप?
यू आर नॉट एट होम, तो कल आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, कल कहाँ थे? डेटा ओवर हो गया था तो नहीं, क्लास के बाद भी आपका यहाँ कनेक्ट ही था, मैंने हटाया तब जाके हटाया यहाँ से। ओके बाय द वे, लेट्स मूव। मुझे मुझे लगा कि आप सो गए। ग्रेसफुल के बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रेन है, ठीक है। ग्रेन मीन्स क्या होता है? हाँ, अनाज को ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अनाज को ग्रेन बोलते हैं, लिख लीजिए। ये थोड़ी सी स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, कार्नल होता है, ठीक है। हाँ, सीड फ्रॉम क्रॉप, ये सही है। मुझे बहुत कुछ इसमें सुधारना होता है, मैं डेली टाइप करता हूँ। अभी पूरा ये टाइप होने के बाद ना आई विल बी गोइंग थ्रू, ये क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। इसमें क्या क्या गलती है वो सारा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ग्रेन मीन्स अनाज होता है। एक जगह होता है ग्रैनरी, सुना है? ग्रेनरी सुना है? हाँ, गोल घर कितने लोगों ने घुमा है इस ग्रुप में? हम्म? घुमा है। बताइए, गोल घर जो है, जब बनाया गया था शुरू में, तो किस पर्पस से बनाया गया था, किस काम के लिए? रहने के लिए तो नहीं बनाया होगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। राइट। गोल घर वॉज अ ग्रेनरी, लेकिन हाँ, लेकिन बाद में उसको अनाज घर, मतलब अनाज वगैरह रखना बंद हो गया, ठीक है। वैसा वैसा छोटा छोटा गोल घर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। गया एफसीआई में जाओ, कोई अगर गए होंगे तो आपको दिख जाएगा, रोड किनारे से ही बहुत सारा गोल घर। तो गोल घर वॉज अ काइंड ऑफ ग्रेनरी, अनाज घर था, ठीक है। समझ गए? अब ये क्या है नेक्स्ट? तो ग्रेव मीन्स क्या होता है? हाँ, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, वो जगह जहाँ आदमी हमेशा के लिए लेट जाता है, ठीक है। राइट, कब्र कहते हैं उसको। और उसी में ग्रेव में एक वर्ड लगा दो, यार्ड, तो क्या बन जाएगा? ग्रेव यार्ड। अब ये क्या हो जाएगा पता है? हाँ, जहाँ बहुत सारे ऐसे लेट जाते हो वो कब्रिस्तान, ठीक है। कब्रिस्तान, हाँ। जहाँ दफनाया जाए उसे ग्रेव यार्ड, जहाँ जलाया जाए उसे क्रीमेटोरियम कहते हैं। क्रीमेट एक वर्ड आता है, ठीक है। आप पेपर वगैरह में सुनोगे क्रीमेशन टर्म, तो क्रीमेट से बनता है क्रीमेटोरियम, जिसको हम शमशान बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेव यार्ड याद रहेगा। नहीं तो अगर आसपास में होगा तो घूम लीजिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शांति होता है, ठीक है। पढ़ाई करने के लाइब्रेरी में जितना शांति नहीं होता ना, उससे ज्यादा शांति यहाँ मिलेगा। हाँ, नहीं, शांति रात में भी रहेगा, लेकिन हो सकता है आप वहाँ बैठे अकेले तो दो चार आदमी और साथ में मिले, कि तुम अकेले बैठे हो तो हम सोचे कि हम भी साथ में बैठ लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ बढ़िया शांति होती है। ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। नेक्स्ट भी है, ग्रेव के बाद हमारे पास अगला आता है ग्रीफ, ठीक है। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, समझ गए? ग्रीफ मीन्स क्या होता है? हम्म, हो गया। ग्रीफ मीन्स दुख। चलिए, ग्रीफ के बाद अगला क्या लिखा हुआ है? सीरीज, आप इसको देखिए, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टर्म होता है ग्रो, ग्रो मीन्स होता है क्या? बढ़ना, बड़ा होना, धीरे 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 बढ़ना या प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो वो हो गया बढ़ना, वृद्धि करना। और जैसे ही टीएच लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा ग्रोथ, और हिंदी हो जाएगा वृद्धि,
या इसको आप बढ़त कह सकते हैं, वृद्धि या बढ़त। समझ गए, यही बात है। क्लियर है। हाँ, ग्रोथ के बाद आगे बढ़े। हाँ, ग्रोथ के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड गाइड। ठीक है, अब गाइड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। गाइड क्या काम करता है, लेट मी नो। रास्ता दिखाने का काम करता है, रास्ते में जो भी चीजें आती है उसके बारे में बताने का काम करता है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ गाइड, है ना, राइट। मार्गदर्शक उसको लिख सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला या मार्गदर्शक। ठीक है, यही होगा आपका गाइड। लिख लीजिए, रास्ता दिखाने वाला। आप में से किसी ने गाइड मूवी देखा है? कोई ऐसा जो गाइड मूवी देखा हो? नहीं देखा है? देखिएगा, कभी समय मिले तो वॉच ए मूवी गाइड। ठीक है, देवानंद की मूवी है और वहीदा रहमान है। हाँ, अपने जमाने की सबसे बढ़िया मूवी रही गाइड। आर के नारायण ने नॉवेल लिखा था, देवानंद ने मूवी बनाई। पहले हिंदी बनाया गया, नहीं पहले इंग्लिश बनाया गया था, इंग्लिश वाला फ्लॉप हो गया था तो कहा हिंदी बनाएंगे। ठीक है, हिंदी वाली जो है गाइड बहुत बढ़िया चला। उसके गाने आप लोगों ने अभी भी सुना होगा, वो सॉन्ग सुना है, गाता रहे मेरा दिल। हाँ, वो सॉन्ग गाइड मूवी का ही। एक और सुना होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हाँ, ये भी इसी मूवी का गाना है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑफ दिस मूवी ओनली। ठीक है, एक और था क्या? हाँ, एक और गाना होगा इसी का है, यहाँ कौन है तेरा। ठीक है, हाँ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो दिस यूज टू बी अ फाइन मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, फॉर लर्निंग। नाउ गाइड के बाद आगे बढ़ते हैं। सी वन थिंग आई टेल यू, अगर आप कोई इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है और इसके साथ एक लैंग्वेज और कोई जानते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप गाइड का काम कर सकते हैं, टूरिज्म गाइड। ठीक है, ट्रैवल गाइड जिसको बोलते हैं, टूरिस्ट वगैरह को जगह जगह दिखाने का, घुमाने का। दैट हैज अ गुड अर्निंग। ठीक है, अच्छी रिस्पेक्ट भी है, अच्छी लाइफ भी है। समझे। हाँ, किसी का माइक ऑन है, डाउनलोड कर घर पे कीजिए। रिया का। ठीक है, तो आई मीन टू टेल यू कैन हैव अ गुड करियर इन दिस फील्ड ऑल्सो। ठीक है, चलिए गाइड के बाद आगे आते हैं। हमारे पास जी खत्म हो गया, अब बच गया एच। एच फॉर क्या लिखा हुआ है? हैबिचुअल है। अब हैबिचुअल में थोड़ा सा लास्ट का 3 लेटर काट दीजिए तो क्या बचता है? हैबिट। अभी हैबिट मीन्स क्या होता है आपको पता है? हैबिट मीन्स आदत होता है। ठीक है, और जिसका आदत खराब होता है उसको, मतलब जो एक ही आदत पे हमेशा काम करे, ठीक है, उसको हैबिचुअल बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज का आदी बोल सकते हैं, कोई काम करने का आदी बोल सकते हैं। हिंदी में वर्ड होता है अभ्यस्त। क्या? हमको न ना हैबिचुअल में लत लगना नहीं लगाइएगा। देखिए, आदत लगना एक अलग बात है। ठीक है, मोबाइल की आदत लग जाती है, चलाते हैं आप। मैं समझा देता हूँ आपको पूरी चीज। देखिए, आदत लगना होता है। ठीक है, लोगों को, हाँ, मोबाइल चलाते हैं तो लोगों को देखा हो, जनरली आदमी, हर आदमी दिन में 3-4 घंटे तो मोबाइल चला ही लेता है डेली। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-4 घंटे नहीं, उसको थोड़ा सा डबल या ट्रिपल कर दीजिए, 8-10 घंटे चला लेते हैं। ठीक है,
और ये काम अगर आप घर वाले से छुप के कर रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले के सामने करेंगे ना तो घर वाले जो है फिर लात चलाना शुरू कर देंगे। समझ गए? तो वैसा काम जिसको ज्यादा करने से लात खाना पड़े वही लत हो जाता है। ठीक है। अब मोबाइल चलाइए, फेसबुक। घर में कोई काम के लिए आपको बोला, एक बार बोला नहीं सुना, दो बार बोला नहीं सुना, उसके बाद तीसरे बार समझ गए क्या होगा ना। हाँ, जमा के एक लात पड़ेगा, उसके बाद कहेगा इसको लत लगा है मोबाइल का, वही हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम एडिक्शन यूज करते, दैट इज वर्ड एडिक्टेड। इसलिए ना क्योंकि लत लगने के बाद जो है उस चीज से बाहर निकलना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है। आप इसको समझिए ऐसे कि आपने अपने आस पास में बहुत लोगों को देखा होगा कि पैसा नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, देखा है ना एवरीवन। किस किसी गुटखा खाने वाले को देखा है जो कभी बोला हो कि पैसा नहीं है जी, गुटखा खाना छोड़ देते हैं, कल से नहीं खाएंगे, बहुत पैसा लगता है? कभी देखा है कोई ऐसा आपके नजर में हो? और आपको गुटखे की कीमत पता है क्या पड़ता है? गुटखे की कीमत ना ना, अभी रिसेंटली आई वेंट विद अ ड्राइवर, मैं अभी एक गाड़ी से गया था तो ड्राइवर ने रास्ते में खरीदा है, तो लगता है 40 रुपया के आसपास पड़ा है उसकी एक टाइम का गुटखा, 40 रुपीज। अगर डेली एक ही बार खाता हो दिन में तो महीने का कितना? 1200 रुपया। अब बताइए 12। और हम क्लास का टीचर 500 700 रुपया लेता है, 1200 का आदमी गुटखा खाता, कहता है हम गरीब आदमी है। राइट। नहीं तो वो तो अलग लेवल की चीज है, वो अलग लेवल की चीज है। ठीक है, वो रईसी है फिर। समझे? तो इसीलिए कोई आदमी बोले कि पढ़ा पैसा नहीं है, हाँ खैनी में भी वही हाल है। ठीक है, यू विल फाइंड सेम थिंग। हाँ, दैट्स व्हाई वी हैव। समझ गए? ओके। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हैबिट समझ में आ गया, हैबिचुअल, और एडिक्शन भी समझ में आ गया, लत लगना। ठीक है। अगर आपको लत लगना है, ये एडिक्शन अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो संजू मूवी देखिएगा, संजय दत्त की। देखा है किसी ने? किसने देखा है संजू? तो आपने उसमें गौर कीजिएगा कि नशा करने के लिए आदमी पैदल कई किलोमीटर तक जाता है। वो दिखाता है कि लत लगने के बाद आदमी की शरीर में जब नहीं न मिलेगा तो आग जलता है। ठीक है। चलिए, थोड़ा और हमारे पास है, हेयरी है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? हेयरी। हेयरी मीन्स होता है रोएदार। जिसके शरीर पे बाल हो उसे हम रोएदार बोलते हैं। भालू वगैरह हेयरी एनिमल होता है, भालू हो गया, कुत्ते हो गए, दीज आर हेयरी एनिमल, इनके शरीर पे बाल होता है। ठीक है। राइट। भालू को मधुमक्खी नहीं काटता है क्योंकि पूरे शरीर पे तो बाल भरा, तो मधुमक्खी काटे कहाँ से? क्लियर हो गया? हेयरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हार्डन। द वर्ड इज हार्डन। लास्ट का ई एन हटाइए तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होता है? हार्ड मीन्स कड़ा या मजबूत। ठीक है। तो यह सख्त, तो हार्ड से ही बनता है हार्डन, मतलब सख्त करना, सख्त होना। ठीक है। राइट। जैसे अगर आप मान लो कोई आटा सान रहा हो, ज्यादा पानी डाल दिया तो गीला हो जाएगा। ठीक है। अब उसको हार्डन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ऐड सम ड्राई फ्लोर, सूखा हुआ आटा मिलाना पड़ेगा उसमें, तब हार्ड होगा ना। करेक्ट। हाँ, ये हो गया। कभी कभी लोग अपने दिल को भी मजबूत कर लेते हैं,
पीपल समटाइम पीपल हार्ड इन देयर हार्ट, ठीक है, कि कोई आदमी जो है समस्या में है लेकिन उसको खड़े खड़े देख रहे हैं, राइट। अभी हमने, हाँ, अभी कोई मुझे पढ़ा रहा था, somebody was teaching में, तो एक बहुत बढ़िया लाइन सुना था मैंने अभी, कि दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू कौन सी, समझे। आई वॉज लिसनिंग, हाँ, हमारे दिल्ली वाले चर्च में वहाँ एक व्यक्ति प्रीचिंग कर रहे थे, सिखा रहे थे, वही बोल रहे थे दुनिया की सबसे बढ़िया खुशबू कौन सी पता है, जो हर आदमी को पसंद है। पता है कौन सा? चलिए हम बता देते हैं आपको, अगर आपको बात सही लगे तो कहिएगा। दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हर आदमी के लाइफ में वो होता है क्या, उस आदमी का सबसे, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन के मरने के बाद उसकी लाश से जो गंध आती है, वो उसको सूंघने के बाद लगता है कि हाँ ये बढ़िया हुआ, बढ़िया लग रहा है, समझे। डिड यू अंडरस्टैंड? अपने मरे हुए दुश्मन के शरीर से जो गंध निकलती है आदमी को सबसे बढ़िया लगता है खुशबू, ठीक है, एम आई राइट। हर आदमी उस खुशबू का इंतजार करता है कि कब ऐसा समय आएगा, ठीक है। परफ्यूम तो बाजार से ले लेंगे लेकिन वो चीज बाजार में नहीं मिलता है, इसीलिए ये ज्यादा महंगा होता है, या ज्यादा लोगों को पसंद होता है। चलिए आगे, हार्डन के बाद अगला है, हार्डन लिख लिया, मजबूत बनाना, कड़ा बनाना। हार्डशिप लिख लीजिए, पैसे की तंगी, पैसे की कमी। पैसे की तंगी या पैसे की कमी, हार्डशिप हो गया। हार्डशिप, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हार्डशिप, हाँ, हार्डशिप मीन्स पैसे की तंगी। हार्डशिप के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, हार्डशिप लोकेशन, नहीं 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 नहीं, कुछ चेंज रहता होगा, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, या तो मिले ना तो मुझे भेजिएगा, हम समझा देंगे क्या चीज है, ठीक है। हाँ, सी वेन एवर यू फाइंड सच थिंग, लगे कंफ्यूजन है, फोटो खींचो, उसके बाद ग्रुप में भेजो, ठीक है। चलिए, हार्डशिप के बाद है हार्श, ये इसको हार्श नहीं पढ़िएगा, हार्श है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, अनहार्श मीन्स होता है कठोर, हाँ, सजा के तौर पे इसको यूज करते हैं, हार्श पनिशमेंट, ठीक है। कठोर सजा तो हार्श पनिशमेंट, हल्का सजा तो माइल्ड पनिशमेंट, समझे। कठोर सजा तो हार्श पनिशमेंट, हल्का सजा तो माइल्ड पनिशमेंट। थोड़ा सा और बच गया, हार्श के बाद हमारे पास नेक्स्ट है हैट्रेड। हैट्रेड के बाद, हाँ, हैट्रेड का मीनिंग, हेट समझते हैं, हेट, हेट मीन्स नफरत करना होता है, और हैट्रेड मीन्स नफरत होता है, लिखिए नफरत, हो गया सबका। युग, आर यू राइटिंग? चलिए, हैट्रेड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है हील, क्या लिखा हुआ है, हाँ, हील मीन्स होता है बीमारी से अच्छा होना या जख्म भरना, ठीक है। हील मीन्स क्या हो जाएगा, जख्म भरना। आपने याद करो, ये वर्ड आपने टेलीविजन पे कभी प्रचार में सुना होगा, किसी को याद है कौन सा प्रचार में सुना है, किसके ऐड में सुना है आप में से? हाँ, वैसलीन वाले में सुनाएगा, इट हील्स योर क्रैक्स सून, सुना है बाकी लोग? हाँ, ये आपके पैर की दरारों को जल्दी भरता है, वही हीलिंग हो गया, समझ गए। चलिए,
हील के बाद हमारे पास आता है हीप। हीप मीन्स होता है ढेर, किताबों का ढेर, कचरों का ढेर, समझ गए। डन इट, ढेर, हाँ। हीप मीन्स ढेर, कचरों का, किताबों, किसी भी चीज का ढेर है, जमा किया है तो हीप। हीप के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेल, ये तो जानते होंगे, राइट। हाँ, हेल जानते ना, हेल मीन्स नरक होता है, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड हेल्पफुल है, लेकिन हम यहीं रोकेंगे। मैं आपको फिर फिलहाल इसको समाप्त करने से पहले इस हेल से कुछ चीज बता देते, ठीक है, बोलने के काम आएगा, ठीक है। चलिए, दो चीजें बताते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना है। कभी कभी डायलॉग सुना होगा मूवी वगैरह में किसी को बोलते हुए, जैसे कोई आदमी घर में बहुत व्यस्त है, कुछ कर रहा है, लेकिन वहां पे बाकी लोग जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है, तो ऐसे बोलते हुए देखा है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। हाँ, सुना है। अगर ये नहीं तो किसी को ये बोलते सुना होगा, हु द हेल आर यू। ये सेंटेंस, हु द हेल आर यू, हाँ, हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, व्हाट द हेल हैव यू डन, ये सारा कुछ इस तरीके से सुना होगा। चलिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाँ पंकज, आगे बढ़े। मैं ये बता देता हूँ, लेकिन इसको आदमियों को बोलना नहीं है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये अब्यूजिव नहीं है, ठीक है, इससे ऊपर का और भी है लेवल, ठीक है। जो पढ़ा है ना वो टोटली इनफॉर्मल में आ जाता है, वो स्लैंग्स या कह सकते हैं अब्यूज में आ जाता है। ये करीब करीब चलता है, यूज में लोग करते हैं, लेकिन यही है कि लोग इससे को सुन के कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुस्से में ही बोला जाता है, राइट। तो होता क्या है, अगर किसी ने बोला हु द हेल आर यू, सेंटेंस याद रखिए, क्या बोलना हो, हु द हेल आर यू, क्या बोलना है। हाँ, अगर आप बोल रहे हु द हेल आर यू, तो पता है क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सामने वाले से कि आखिर तुम होते कौन हो। अब आगे जोड़िएगा, हु द हेल आर यू टू डिस्टर्ब मी या टू क्वेश्चन मी, ये टू लगा के यहाँ जोड़ दीजिए, क्या के बारे में पूछ रहे हैं, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। हु द हेल आर यू टू टू क्वेश्चन मी, तुम होते कौन हो मुझे छूने वाले। हु द हेल आर यू टू टच मी, समझिए, तुम होते कौन हो अंदर आने वाले। हु द हेल आर यू टू गेट इनसाइड, समझ गए एवरीवन, समझ में आ गया सेंटेंस ये। हाँ, एक सेंटेंस हो गया, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, मैं हटा दूं, गया। चलिए, एक और सेंटेंस याद रखिएगा, व्हाट द हेल, हाँ, हु द हेल आर यू टू टॉक लाइक दिस, नो टू टॉक लाइक दिस, ठीक है। व्हाट द हेल इज दिस, ये हो गया, ये आखिर है क्या, हाँ, व्हाट द हेल इज दिस, ये आखिर क्या है, हाँ। बॉस ऑफिस में गुस्साएंगे, बोलेगा व्हाट द हेल हैव यू डन, क्या आखिर तुमने किया क्या है, हाँ, पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। व्हाट द हेल हैव यू डन, मतलब क्या, आखिर तुमने किया क्या है, समझे। मिटा दे, हो गया। चलिए, गया, ये हो गया। एक चीज और है, उसको बता के समाप्त करते हैं ये वोकैब का सेशन पूरा। देखिए, ये रहेगा,
टू हेल विथ, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना एवरीवन। टू हेल विथ योर, प्लस यहाँ पे नाउन जोड़ना है, ठीक है, राइट। किसी को ऐसे बोला होगा, मान लो कोई आदमी लेट आया आपके पास, किसी काम से उसको बुलाया था, लेट आया। आने के बाद आप पूछे, आप बहुत गुस्सा हो गए हैं, आने के बाद पूछे कि काय जी इतना लेट क्यों आए? बोल रहा है कि सर देखिए साइकिल मेरा खराब हो गया था। आप अभी भी गुस्से में हैं। अब उसको बोले देखो बाहर में जाए तुम्हारी साइकिल, तुमको यहाँ टाइम पे आना है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? टू हेल विद योर साइकिल, क्या हो जाएगा एवरीवन, क्या हो जाएगा? टू हेल विद योर साइकिल। हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसा होता ना है, घर में भी देखा हो, आप स्कूल नहीं गए और स्कूल में अगला दिन गए तो बोल रहे हैं टीचर को सर कल बहुत सारे परिवार आ गए थे इसलिए हम स्कूल नहीं आए। अब टीचर अगर गुस्सा वाला रहेगा ना तो क्या बोलेंगे? टू हेल विद योर रिलेटिव्स, बोलेगा ना, बाहर में जाए तुम्हारे रिलेटिव, तुमको स्कूल आना है मतलब आना है, ठीक है। ऐसा बोलेंगे नहीं कोई टीचर, फिर केस हो जाएगा ठीक है, राइट। लेकिन हाँ, आप नौकरी करने जब जाइएगा तब ये सब सुनने को मिलेगा, करेक्ट। तब बॉस वहाँ ऐसा बोलेगा। क्लियर है यहाँ तक? दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर इन वोकैब। वोकैब में आज इतना ही।